So here this is the problem given and we have to calculate the moment of inertia of this T shape. So question is that find the moment of inertia of a T section about centroidal, horizontal and vertical axis. तो आपको सबसे पहले सेंट्रोइडल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस की पोजीशन डिटरमाइन करनी होगी कहाँ पे है। अगर आपको जो भी शेप गिवन है उसमें उसको आपको सबसे पहले डिफाइंड ज्योमेट्री में डिवाइड करना है। सो इफ दिस इज अ टी शेप आई कैन सिंपली डिवाइड लाइक दिस 1 दिस 2 और सिंपली डिवाइड लाइक दिस 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। सो बेटर है कि इस टी शेप को हम लोगों ने दो शेप में डिवाइड कर लिया, लाइक दिस इज द 1 एंड दिस कैन बी द सेकंड। ओके, फिगर 1 एंड फिगर 2। और नाउ वी कैन डिसाइड like from where we want to locate the centroidal coordinate, right. So centroidal coordinate, let me choose this point। यहाँ से मैं centroidal coordinate locate करता हूँ। So according to this problem given we can see this plane having symmetry about y axis। So y axis के about अगर symmetry है so x bar की वैल्यू हो जाएगी 150 divided by 2 is equal to 75 because of symmetry। ठीक है, सिमेट्री है y एक्सिस के अबाउट। सो ये हो जाएगा यहाँ से 150 डिवाइडेड बाई 2। सो x बार हो गया हमारा 75 एंड नाउ आई कैलकुलेट द y बार। सो y बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, y बार कितना होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप देखते हो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट देयर इज नो सिमेट्री। ओके, राइट। तो वर्टिकल एक्सिस हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी कहाँ पे होगी, राइट। सो वर्टिकल एक्सिस निकालने के लिए हमें सेंट्रोइड डिटरमाइन करना पड़ेगा। सेंट्रोइड का फंडामेंटल है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो हर एरिया का हम लोग मोमेंट लेंगे और उस पर्टिकुलर रेफरेंस एक्सिस के बाद जहां से हमें सेंट्रोइड लोकेट करना है। सो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है वाई बार के लिए A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2. Simply I write here. So what will be the value of A1? A1, if this is the area, you can summarize all the data at particular place so that calculation can be done easily. So 150 into 50 A1 and A2, ये A2 भी हो जाएगा, will remain same. Then Y1 फर्स्ट फिगर के सेंट्रोइड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा जिस एक्सिस से आप लोकेट करना चाहते हो y1। तो 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 डिवाइडेड बाई 2 सेंटर है हमारे इस वाले रेक्टेंगल का। सो ये हो गया हमारा 25 लिखता हूं मैं यहाँ पे। एंड y2 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी होगी, इस बॉडी का जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पे होगा, मतलब 150 डिवाइडेड बाई 2 75 तो ये वाला डिस्टेंस रहा प्लस 50 भी ऐड होगा क्योंकि आप लोग रेफरेंस एक्सिस ये है, यहाँ से सेंट्रोइड लोकेट किया है। सो 75 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50। सो सॉरी 150 डिवाइडेड बाई 2 75 प्लस 50। सो 75 प्लस 50 125 will be 125 mm 125 mm and this will be 15 into 5 75 will be equal to A2. So these are the terms. Now the value can be calculated by putting all the data. Y bar is equal to this A1 A2 same है तो बाहर आ जाएगा and I write here 7500 and Y1 is 25 plus 125 and divided by A1 plus A2. So 2 into 7500 will give me the value. So 7500 and bracket 25 plus 125 bracket close and divided by 2 and divided by ये रहेगा 7500. So 75 will be the coordinate for centroid from the top. So y bar is equal to 75. So and x bar we have already calculated like this. So now the coordinate will be from here कितना होगा, ये वाली जो वैल्यू हमारी आई है 75 आ गई, राइट। तो नीचे से अगर आपको नीचे से निकालना है तो यहाँ से कितना बचेगा 150 200 और ये है हमारा 150 प्लस 50 200 में से 75 125
right? So this will be the value, right? Now we can calculate easily the moment of inertia of about horizontal and vertical axis. Very easily we can calculate this. So first of all, I calculate I y is equal to I y1 plus I y2, I y1 and I y2. So I y1 क्योंकि you can see both body are passing from the same axis. Because of the symmetry, the centroidal axis for this individual body will lie at the centroidal axis of entire body, right? So तो यहाँ पे हमारा जो है हमें कोई पैरेलल एक्सिस हम लगाने की जरूरत नहीं है. So I by simply will be equal to b dvq d, right? So I can write here simply dvq by 12 plus for 1 and dvq by 12 for 2 सेकेंड ज्योमेट्री के लिए, राइट? ये सिंपल हमारा रिलेशन हो जाएगा. सो इसमें हमारा dvq क्या है, if I write here, so d is the depth, so d will be the 50 into b हुआ 150 and q divided by 12 प्लस इस बॉडी के लिए dvq कितना हो जाएगा, d हो जाएगा like 150 and b is equal to 50 and q divided by 12. So this will be the value of I by y. Simply I can write here 50 into 150 cube divided by 12. So this is the value for first term and plus करते हैं यहाँ पे and bracket 150 into 50 and this q bracket close divided by 12 will give you the value. This 1562500 will be the moment of inertia mm4, right? Answer, right? This can also be rewritten as 15.625 I can say, or 1 2 3 4 5 6 into 10 to the power 6 mm4 is the moment of inertia of this body about y axis. Now horizontal axis के about moment of inertia डिटरमाइन करने के लिए हमें पैरेलल एक्सिस टर्म का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिविजुअल बॉडी का जो सेंट्रोइड है वो अलग है एंटायर बॉडी के सेंट्रोइड से, राइट? तो हमें हर बॉडी का सेंट्रोइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे शिफ्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, राइट? सो पैरेलल एक्सिस फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2, राइट? आई एक्स एक्स 1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी 1 अबाउट दिस एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी 2 अबाउट दिस एक्सिस, राइट? सो हमें दोनों में ही पैरेलल एक्सिस फॉर्म यूज करना पड़ेगा. सो आई कैन फॉर आई एक्स एक्स 1 वी कैन सी हियर, सो दिस इज द बॉडी and moment of inertia we are going to calculate here about this axis, और ये एक्सिस यहाँ से कितना है हमारा 75 जो हमने y1 निकाला है. दिस इज द वैल्यू ऑफ y1 75. सो पैरेलल एक्सिस फॉर्म क्या है हमारा ICG प्लस a by bar स्क्वायर. सो ICG अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा BDQ by 12. सो BDQ by 12 ये हो जाएगा b इज द ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ इज 150 एंड d इज द 50 and BDQ by 12 प्लस एरिया कितना हुआ 150 इंटू 50, राइट? एरिया और उसके बाद में दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से हमारा 75 आया है एंड द सेंट्रोइड ऑफ दिस बॉडी इज एट 25. सो 75 माइनस 25, ओके, 75 माइनस 25 एंड स्क्वायर ऑफ दिस, right? So this will be the IXX1 and IXX2 की बात करते हैं यहाँ पे. IXX2 कितना हुआ, IXX2 ये आपकी जो बॉडी है, दिस इज योर बॉडी. सो इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना होगा, राइट? इस एक्सिस पे. सो वी कैन सी.
सो दिस बॉडी का इसका आई एक्स एक्स जो हमारा पैरेलल एक्सिस फॉर्म है आई सी जी प्लस ए वाई स्क्वायर या ए वाई बार स्क्वायर। सो आई सी जी इस बॉडी का कितना होगा बी डी क्यू बाई 12। सो बी इज द 50 एंड डी इज 150 क्यू बाई 12 प्लस एरिया 150 into 50, right? And b a बाई बार स्क्वायर बाई बार सेंट्रोइड से इस बॉडी का सेंट्रोइड, मतलब ये जो बॉडी है इसका खुद का सेंट्रोइड कितना होगा, यहाँ से कितना होगा 75 पे, राइट? या फिर इधर से मानो आप, इधर से भी इस बॉडी का सेंट्रोइड कितना होगा 75, और यहाँ से ये पूरा कितना है, ये पूरा 75 है। सो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, राइट? मतलब इस बॉडी का खुद का सेंट्रोइड यहाँ पे आ रहा है और ये एंटायर बॉडी का सेंट्रोइड कुछ ही आ रहा है, राइट? तो हम दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपली वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस कि ये बॉडी का यहाँ से सेंट्रोइड 75 है, राइट? सो दिस इज द 75 और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में इस पूरे बॉडी का सेंट्रोइड यहाँ से 75 है, तो उसमें से ये 50 माइनस किया, सो दिस विल बिकम द 25। सो ये हो जाएगा हमारा 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50, सो 50 स्क्वायर, राइट? सो नाउ दिस विल बी द आंसर फॉर दिस आई एक्स एक्स। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो सिंपली वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, राइट? सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। Now simply we can calculate the moment of inertia using this scientific calculator and like this. So यहाँ से start करते हैं हम लोग, we can start from here. So the bracket close 75 minus 25 bracket close square and into 150 into 50 and then plus 50 q right into 150 and divided by 12. So this is something 2031250 right? So mm4, right? इसको हम लोग स्टोर कर देते हैं यहाँ पे एंड इसको स्टोर कर सकते हैं शिफ्ट स्टोर ए, राइट? ए में स्टोर हो चुका है। सो अल्फा ए अगर मैं करता हूं, सो द सेम वैल्यू कैन बी रिकॉर्ड, राइट? सो नाउ वी कैन यूज दिस रिलेशन द 50 यहां से स्टार्ट करते हैं 50 स्क्वायर सो 50 स्क्वायर एंड इंटू 150 इंटू 50 एंड प्लस 150 क्यूब, राइट? एंड इंटू 50 and divided by 12. So this is nothing but the 3281250, right? mm4 and the total value will be ixx will be equal to ixx1 plus ixx2. So simply I can add here plus alpha a, right? Will give us the total moment of inertia ixx is equal to 5312500 mm4. सो ये आंसर आ गया mm4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 53.125 इंटू 10 to the power 6 mm4 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड, राइट? सो इसमें हम लोग ने फ्लैंज एंड वेब, ये दिस इज द फ्लैंज एंड दिस इज द वेब, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। इफ यू एंजॉयड द वाचिंग दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो like and share for other students if of similar field.